सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्तोऽन्यरिति मे निश्चिता मतिः। ठीक है, कल का एक बार संक्षेप देख लेते हैं। पहले प्रमाण का लक्षण दिया, प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा ज्ञान का जो करण साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। फिर 6 प्रमाण और 6 प्रमा दिखला दिए, प्रत्यक्षादि प्रमा और प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके। अभी लक्षण कहते समय आपने कहा प्रमाकरणम प्रमाणम, और प्रमा दिखला दी कि प्रमा माने ज्ञान। तो कर्ण का क्या अर्थ है, लक्षण क्या है? तो कर्ण का लक्षण दे दिया असाधारण कारणम करणम। जो असाधारण कारण है, साधन है, वो करण हो जाएगा। अभी असाधारण कारण भी अधिक हो सकते हैं, इसीलिए उस पर चर्चा की कि अव्याप्ति दोष होगा, इसीलिए उसको हटाने के लिए क्या दे दिया, व्यापारवत। तो व्यापारवत कह दिया तो 3 प्रमाण में लक्षण जा रहा था, 3 प्रमाण में नहीं जा रहा था, इसीलिए व्यापार भिन्नम असाधारण कारणम करणम करके कह दिया। यहाँ तक तो स्पष्ट है क्योंकि उसमें अधिक कुछ नहीं है। अभी जब तार्किक भाषा से लक्षण देंगे कि असाधारण कारण और साधारण कारण क्या है, तभी थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है यदि तर्क का अभ्यास नहीं है। तो वो एक बार दोबारा देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तो क्या है कि ये अवच्छिन्न, निरूपित इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं, इसका अर्थ जान लेते हैं। अवच्छिन्न माने यदि जैसे निर्धारणे षष्ठी और निर्धारणे सप्तमी देखते कि इतने में से ये अलग करके देखते हैं, वैसे ही घट अगर देखेंगे आप घट, तो घट को किन किन दृष्टि से देख सकते हैं, कोई विषय हो तो किस दृष्टि से देख सकते हैं। अभी एक घट है तो उसको उसका एक लक्षण बना सकते हैं, पर बहुत सारे विषयों में, यदि बहुत सारे पदार्थों में आपको घट का लक्षण देना है, इसीलिए घट का लक्षण कंबुग्रीवादिमान इत्यादि कहते हैं। तो अभी जब भी कुछ विषयों में कुछ धर्म को लेकर उस दृष्टि से हम देखते हैं, धर्म माने गुण, धर्म माने गुण भी, और गुण से अधिक जो तार्किक गुण कहते हैं 24 गुण कहते हैं, किंतु उससे भिन्न भी कोई धर्म हो सकता है। धर्म माने क्या है कि ये जो अवच्छेदक होगा, किसी धर्म का कोई और धर्म अवच्छेदक होगा। तो जैसे प्रतियोगिता है, कारणता है, कार्यता है इत्यादि, उसका कोई अवच्छेदक धर्म। अवच्छेदक माने किस दृष्टि से हम देखना चाहते हैं। अभी घट में तो बहुत सारे धर्म है, कार्य में बहुत सारे धर्म है, कारण में बहुत सारे धर्म है। अभी विशेष धर्म कुछ होंगे, कुछ साधारण धर्म होंगे। तो अभी जब कारण देख रहे हैं हम, साधारण कारण और असाधारण कारण क्या होगा, तो कार्यता और कारणता में कोई संबंध है, उसको हम कहेंगे निरूपित संबंध। कारणता और कार्यता के बीच में जो संबंध है उसको निरूपित कह दिया। अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट डिटरमाइंस द अदर, डिटरमाइंड बाय। तो कारणता कार्यता से जानी जाती है, कार्यता कारणता से जानी जाती है, किंतु कोई विशेष कार्य के प्रति कोई विशेष कारण होगा, इसलिए उन दोनों में ही संबंध बन पाएगा, कारण और कार्य के बीच में। तो कारणता और कार्यता कौन सी कारणता कौन सी कार्यता से जुड़ी है, इसके लिए हम कहेंगे निरूपित, दिखाने के लिए इनमें संबंध है। कार्यता कारणता नहीं,
हो सकता है प्रतियोगी और अनुयोगी के बीच में संबंध हो कोई, तो निरूपित करके उनके बीच में एक संबंध के लिए शब्द है निरूपित करके, इससे ये निरूपित होता है, उससे ये निरूपित होता है, ऐसे दोनों ओर से संबंध होता है। अभी जो जिसका निरूपण करता है, जैसे यहाँ पे कार्यता निरूपित कारणता कह दिया, तो कारणता का निरूपक होगा कार्यता, निरूपक होगी, स्त्रीलिंग होगा संस्कृत में, तो कार्यता कारणता की का निरूपक होगा, पर किंतु निरूपक या निरूपिका कहेंगे संस्कृत में, कहेंगे हिंदी माने यदि हम उसको स्त्रीलिंग में ही लेना चाहते, पर समास में क्या हो जाएगा, निरूपक करके हो जाएगा, इसका निरूपक है करके। तो कार्यता निरूपित कारणता माने कारणता का निरूपक हो गया कार्यता, हो गई कार्यता। वो कहां पर होगी, कार्यता कार्य में होगी, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है निष्ठ। निष्ठ या तो वत, कार्यता वत कह देंगे, या तो कार्य में निष्ठ कार्यता। तो कार्य में निष्ठ है, कार्य में कार्यता है दिखाने के लिए कार्य निष्ठ कार्यता। और यदि आपको कार्य दिखाना है, कार्य कारणता वाला है, नहीं कार्यता वाला है, तो कहेंगे कार्यता वत या कार्यत्ववत, मतुप से कह देंगे वत कार्य। कभी कभी कार्य शब्द नहीं होगा, जहां पे जैसे यहां पे नहीं है, कार्यत्व अवच्छिन्न निष्ठ, कार्यत्व अवच्छिन्न हो गया कार्य, तन्निष्ठ कार्यनिष्ठ कार्यता, तो कार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कभी कभी ये निष्ठ भी हटा देंगे, तार्किक कहें कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता कहेंगे, कार्यता किससे अवच्छिन्न होगी। अलार्म बज रहा था और वो किसी दूसरे पाठ का अलार्म था, और फोन रख दिया है बाहर रेंज के लिए, तो क्षमा कीजिए। तो कार्यता कारणता प्रतियोगिता अनुयोगिता, इनके बीच में निरूपक निरूपित संबंध है, तो एक निरूपित होगा, दूसरा निरूपक होगा, उसका दोनों ओर से होगा। और निष्ठ माने किसी में तो कोई धर्म है, किसी में कोई धर्म है दिखाने के निष्ठ शब्द पर प्रयोग होता है, और वो धर्म उसी में है, उसके लिए कहते हैं वो धर्म वाला, वो तो कार्यता वत कार्यम। अभी किस, या तो यहाँ पे देखिए ये भी एक शब्द है कारणताशाली, माने कारणतावत, मतुप कह देते या तो शाली कह देते। ये शाली शब्द वेदांत में अधिक नहीं देखा जाता है, मतुपंत तो बहुत दिखते हैं, निष्ठ इत्यादि भी दिख जाता है, किंतु शाली नहीं दिखता है। तो शाली एक ऐसे बनता है, इसमें ये समास के अंत में आता है तो युक्त वाचक होता है, युक्त करके। विवेकशाली माने विवेक वाला, मतुप अर्थ में ही उसका प्रयोग देखा जाता है। युक्त ये अधिकतर तर्क ग्रंथ में ही आता है, ये वेदांत ग्रंथों में कम आता है, एक हाथ कहीं ऐसी जैसे यहाँ आ गया, किंतु ये तर्क भाषा है जिसमें शाली वत इत्यादि का प्रयोग होता है। इतना कठिन नहीं है, शब्द समास लंबा हो जाता है, इसीलिए ऐसे लगता है कि अब ये कहाँ से किसका किसके साथ समास हुआ है वो कठिन होता है, किंतु शब्द बड़े हैं, अर्थ स्पष्ट है, अर्थ सहज है। अभी ये अवच्छिन्न का क्या है, अवच्छेदक धर्म कोई होगा देखा, तो अवच्छिन्न माने अभी इन सारे धर्मों में से किस धर्म को हम लेकर उस विषयों को देख रहे, उन विषयों को देख रहे। तो अभी कार्यता जो है, कार्यता यदि हम कार्यता का धर्म का अवच्छेदक, कार्यता का कोई अवच्छेदक धर्म होगा, तो कार्यता का यदि हम कार्यत्व ये धर्म ही अवच्छेदक मान लेते हैं, तो कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता हो जाएगी। निष्ठ दे नहीं दे, कार्यनिष्ठ कार्यता होगी, तो ये निष्ठ शब्द को हटाकर भी देख लेंगे तो हो जाएगा कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कार्यत्व जहां जहां है वो सब, तो कार्यत्व सभी कार्यों में होगा, तो सभी कार्यों का ग्रहण हो जाएगा। तो अभी किस दृष्टि से देख रहे हैं हम, कार्यत्व की दृष्टि से देख रहे हैं, कार्यत्व की दूरबीन से देख रहे हैं, जो जो दिखता है तो सभी दिखेगा, सभी कार्य दिखेगा।
सभी कारण नहीं दिखेगा, पर जो कारण कार्य है वो भी दिखेगा। तो कार्यत्व जहां जहां होगा, माने जो भी कार्य है, सकल कार्य कहेंगे, तो कार्यत्व अवच्छिन्न का अर्थ हो जाएगा सकल कार्य, सभी कार्य, कृष्ण कार्य। यदि हम घटत्व को अवच्छेद का धर्म बनाते, घट तो कार्य है तो उसमें कार्यत्व तो होगा, कार्यता होगी, कार्यता का ही अर्थ कार्यत्व है, किंतु कार्यता के लिए अवच्छेद का जब होगा उसको त्व प्रत्यय से बोल देते। तो किस दृष्टि से देख रहे कार्यता को, ये कार्यता सभी में कार्यों में है तो कहेंगे कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता। यदि कहेंगे जिन जिन घटों में केवल घटों का ग्रहण करना चाह रहे, केवल घटों को देखना चाह रहे, तो कहेंगे घटत्व होगा, उसमें विशेष धर्म है, घटत्व तो केवल घट में होगा, बाकी कार्यों में नहीं होगा, इसीलिए घटत्व अवच्छिन्न कार्यता कह देंगे तो घटों का ग्रहण हो जाएगा। वो धर्म कहाँ रहेगा, केवल घट में रहेगा, सभी घटों में रहेगा पर केवल घट में रहेगा, इसलिए घटत्व अवच्छिन्न कार्यता कह देंगे। पटत्व अवच्छिन्न कार्यता कह देंगे, सभी पटों में जाएगा लक्षण। अभी देखिए साधारण कारण बता रहे, तो साधारण कारण क्या होगा, जो काल इत्यादि, काल, आकाश, ईश्वर इच्छा, ये सब साधारण सभी कार्यों के प्रति जो कारण है उसको साधारण कह देंगे। कह दिया यत सकल कार्याणाम, सभी कार्यों के प्रति तुल्यतया कारणम भवति, तुल्यतया सम है, सभी के लिए कारण बनेगा, बिना आकाश के तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आकाश तो सभी के लिए कारण होगा। वेदांत में देखेंगे अवकाश प्रदातृ, काल सभी के प्रति कारण होगा, तार्किकों की भाषा में कहते हो काल केवल कारण होगा, आकाश नहीं काल मानेंगे, काल को कारण मानेंगे। फिर क्या कहेंगे, दिक् कारण होगा, दिशा देश कारण होगा, ईश्वर इच्छा कारण होगा, ये सभी कार्यों के प्रति तुल्यतया कारण होगा। जैसे घट के लिए कारण है वैसे ही पट के लिए कारण है, ये सब असाधारण कारण बनते, तो साधारण, क्षमा कीजिए, साधारण कारण बनते। तो साधारण कारण का लक्षण कैसे बनाएंगे, सभी कार्यों में घटे, तो इसीलिए सभी कार्यों के लिए क्या अवच्छेदक होगा, कार्यत्व, तो कहेंगे कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यता, या कार्यत्व अवच्छिन्न जो जो कार्य है, माने सभी कार्य हो जाएंगे, सभी कार्यों में निष्ठ माने जो कार्यता है, सभी कार्यों में जो कार्यता है वो कार्यता, उस कार्यता, वो जो कार्यता है वो किसका निरूपण करेगी, किसी कारणता का निरूपण करेगी। पर यदि आपकी कार्यता ऐसी है जो कार्यत्व अवच्छिन्न है, माने सभी कार्यों में रहने वाले कार्यता है, तो उसकी कारणता क्या होगी, सभी के लिए जो कारण बनता है उसी में होगी, सभी कार्यों के लिए जो कारण बनता है उन कारणों में ही होगी, क्योंकि आपने कौन से कार्यता से जोड़ दिया इस कारणता को, उस कार्यता से जोड़ दिया जो सभी कार्यों में है। माने कार्यत्व अवच्छिन्न जो कार्यता है उसका, वो यदि निरूपक होगा कारणता का, तो कौन से कारणता का निरूपण करेगा, वो उस कारणता का करेगा जो सभी कार्यों के प्रति कारण है, क्योंकि आपने कार्य का अवच्छिन्न धर्म दे दिया कार्यत्व, तो सभी कार्यों में रहेगा, इसीलिए कार्यत्व अवच्छिन्न सकल कार्य हो जाएगा। सकल कार्यों में निष्ठ जो कार्यता है उससे जो निरूपित कारणता है वो कारणता सभी सामान्य कारण में रहेगी, साधारण कारण में, इसीलिए वो कारणता वाला, कारणताशाली कौन होगा, यत तत्साधारण कारणम, उसका लक्षण हो गया साधारण कारण। अभी क्या कह देंगे, असाधारण कारण का लक्षण बनाना है। तो देखिए विचार कीजिए, कार्यत्व से अवच्छिन्न यदि होगा तो सभी कार्यों का ग्रहण हो जाएगा, तो अभी उससे कार्यत्व से भिन्न जो धर्म है वो सब घटत्व पटत्व इत्यादि, उससे अगर अवच्छिन्न होगा तो कोई विशेष कार्य ही ग्रहण होगा, तो विशेष कार्यों के लिए जो कारण बनेगा वो साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा। विशेषों के लिए जो, विशेष कार्यों के लिए जो कारण बनेगा वो तो असाधारण होगा। तो असाधारण कार्य का ग्रहण करने के लिए सभी कार्यों में कार्यता है, तो अवच्छेदक धर्म आप कार्यत्व नहीं कर सकते क्योंकि सकल का ग्रहण हो रहा था। अभी असाधारण कारण का यदि लक्षण बनाना है तो आपको घट के लिए बनाना है तो घटत्व से अवच्छिन्न करना पड़ेगा, पट का ग्रहण करना है तो पटत्व के से अवच्छिन्न पटत्व को अवच्छेदक बनाना पड़ेगा कार्यता का। तो सामान्य कैसे करेंगे लक्षण,
कि ये साधारण में नहीं जाए किंतु विशेष, सभी विशेषों में जाए। असाधारण सभी असाधारण है, तो घटत्व तो बहुत ही विशेष हो गया कि ये घटों में ही जाएगा, पटों में नहीं जाएगा। तो भिन्न भिन्न विशेषों के लिए आपको भिन्न भिन्न लक्षण बनाना पड़ेगा। पर ये तो ऐसी शैली नहीं है। क्या शैली है? आपको ऐसा लक्षण बनाना पड़ेगा जिसमें गौरव दोष नहीं, बहुत सारे लक्षण नहीं, एक ही लक्षण से सभी असाधारण का असाधारण कारण, सभी असाधारण कार्यों के असाधारण कारण का ग्रहण हो जाए। तो इसीलिए आपको क्या कहना पड़ेगा, कार्यत्व से सभी कार्यों का ग्रहण हो रहा था। तो कार्यत्व से कोई, सभी ये घटत्व पटत्व कार्यत्व से भिन्न धर्म है। कार्यत्व ये धर्म जो है उससे भिन्न है। जहां जहां कार्यत्व होगा वहां वहां घटत्व पटत्व नहीं होगा। पर जहां जहां पटत्व घटत्व होगा, क्योंकि पट घट कार्य है, इसीलिए उसमें कार्यत्व होगा। तो कार्यत्व को अवच्छेदक बनाएंगे कार्यता का, तो सभी घटपट कार्यों का ग्रहण होगा। अभी आपको विशेष कहना है, पर विशेष का विशेष धर्म नहीं देना है, और बिना दिए आपको एक ही लक्षण बनाकर असाधारण कारण का लक्षण बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, कार्यत्व से भिन्न है घटत्व, पटत्व भी कार्यत्व से भिन्न है, तो कार्यत्व से भिन्न जो धर्म है उसको अवच्छेदक बनाएंगे। तो लक्षण में क्या दे दिया, यहां पे कार्यत्व भिन्न, भिन्न के लिए दूसरा शब्द है अतिरिक्त। तो कह दिया कार्यत्व से जो भिन्न अतिरिक्त धर्म है वो बन जाएगा अवच्छेदक धर्म। तो पहले ही लक्षण में जो कार्यत्व अवच्छिन्न दे दिया, उससे उसको हटाकर कार्यत्व अतिरिक्त धर्म दे दिया। जो कार्यत्व धर्म था, कार्यत्व धर्म से सकल ग्रहण होगा, तो कार्यत्व अतिरिक्त धर्म से केवल विशेष कार्य ग्रहण होंगे। घटत्व होगा कार्यत्व से अतिरिक्त, पटत्व होगा कार्यत्व से अतिरिक्त। इसलिए कार्यत्व अतिरिक्त धर्म से अवच्छिन्न जो कार्य है वो सब घटत्व पटत्व हो जाएंगे। तो उसमें निष्ठ जो कार्यता है उससे निरूपित जो कारणता होगी, वो कारणता केवल असाधारण कारणों में रहेगी, वो कारणता। तो केवल इतना कर दिया, कार्यत्व अवच्छिन्न की जगह आपको अवच्छेदक धर्म हो जाए, कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म हो जाएगा। तो कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म हो जाएगा घटत्व, तो घटत्व लेंगे तो घटत्व अवच्छिन्न निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताशाली हो जाएगी। घट के कारण, उसी में वो कारणता रहेगी, तो घट का कारण हो जाएगा कपाल, तो कपाल द्वय में ये लक्षण घट जाएगा। असाधारण कारण है कपाल दो कपाल जुड़कर घट बनता है। वैसे ही पटत्व में जान लक्षण का पट में कौन सी कारणता होगी, पटत्व अवच्छिन्न निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता होगी। तो पट क्या हो जाएगा, पटत्व अवच्छिन्न निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता शाली पट हो जाएगा। तो उसका ग्रहण कैसे होगा, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म है पटत्व, इसलिए उसमें भी घट जाएगा। कार्यत्व अतिरिक्त धर्म है पटत्व, उससे अवच्छिन्न हो गया सभी पट। पट में निष्ठ क्या होगी, कार्यता होगी, क्योंकि पट कार्य है। तो उस कार्यता से निरूपित जो कारणता होगी वो क्या होगी, तंतु में होगी। ये पट कह दिया पहले यहाँ पे, तो कारणता कार्यता पट में होगी, कारणता किस में होगी, पट का कारण है तंतु, तो तंतु में कारणता होगी। कौन सी कारणता, तंतुत्व करके ये धर्म होगा, तंतुत्व होगा, तो ये कारणताशाली हो गए तंतु। तो फिर से बताता हूं, ये पट में यदि घटाना है, माने पट हो गया कार्य, पट के कारण में घटाना है, तो कैसे कहेंगे, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म, कार्य है पट, उसमें कार्यत्व होगा, तो कार्यत्व से अतिरिक्त कौन सा धर्म होगा, पट में पटत्व होगा, तो पटत्व हो गया कार्यत्व अतिरिक्त धर्म। कार्यत्व तो है उसमें, पर कार्यत्व से भिन्न धर्म पटत्व है, तो उसका ग्रहण करेंगे, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म हो गया पटत्व, पटत्व अवच्छेदक बनेगा, तो उससे अवच्छिन्न होंगे सभी पट। पट में क्या निष्ठ होगा, कार्यता होगी, उस कार्यता से निरूपित जो कारणता है वो कारणता किस में होगी, कारण होगा तंतु, तंतु में होगी कारणता, और केवल सभी तंतु में कारणता होगी। ये कारणता शाली, कारणता वाला कौन होगा, केवल तंतु होंगे।
तो इस उसमें भी घट जाएगा। ठीक है, अभी स्पष्ट है। कार्यत्व अवच्छिन्न हो जाएगा तो सभी कारण का ग्रहण हो गया। कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न, वो जो कार्यता है वो केवल विशेष असाधारण कार्य में रहेंगी। इसलिए पहले से जो निरूपित साधारण धर्म ले लिया कार्यत्व, कार्यत्व अगर अवच्छेदक धर्म बनेगा तो उससे निरूपित जो कारणता होगी वो सभी कारणों में होंगी। जो माने सभी कारणों माने सभी के प्रति जो तुल्य कारण बनता है वो इसलिए असाधारण कारण नहीं हो पाएगा, विशेष नहीं हो पाएगा, सामान्य होगा, इसको साधारण कारण कह देंगे। और जो असाधारण कारण असामान्य विशेषों के प्रति है उसके लिए कार्यत्व भिन्न अतिरिक्त धर्म को अवच्छेदक बनाएंगे। तो कोई विशेष असाधारण कार्यों का ग्रहण करेगा, उसमें जो कार्यता होगी उससे निरूपित जो कारणता है वो कारणता केवल विशेष कारणों में रहेंगी, इसीलिए वो कारणताशाली हो जाएगा असाधारण कारण। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार पंक्ति पढ़ लेता हूं मैं। सकल कार्याणाम, दोनों के लक्षण में, सकल कार्याणाम कारण भावम अनासाध्य कतिपय कार्याणाम एव विशिष्य कारण भावम यद भजते तद असाधारण कारणम। तो सामान्य रीति से साधारण असाधारण कारण कह दिया। पहले क्या साधारण कारण कह, यद सकल कारणम तुल्यतया कारणम भवति तत् साधारण कारणम, जो सभी कार्यों के प्रति तुल्यतया कारण है उसको साधारण कारण कहेंगे। काल दिक् इत्यादि। कार्यत्व अवच्छिन्न निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताशाली यत् तद साधारण कारणम, तो उसका सामान्य रूप से क्या कह दिया, अभी लक्षण बनाया। कार्यत्व अवच्छिन्न जो कार्य है उनमें निष्ठ जो कार्यता होगी उससे निरूपित जो कारणता वाला शाली होगा वो साधारण कारण होगा। काल दिक् दिशा देश ईश्वर इच्छा इत्यादि। धर्म और कर्म, कर्म माने धर्म अधर्म, तो यहाँ कह दिया धर्म अधर्म आदिकम सकल कार्याणाम कारणत्वात्, सभी कार्यों के प्रति धर्म अधर्म कारण है। किसी ना किसी का तो पुण्य या पाप कार्य को उत्पन्न करने के लिए कारण बना है, इसीलिए जो प्रपंच में अभी वस्तु है, कोई विषय है, तो उसके लिए किसी ना किसी का तो पुण्य पाप इत्यादि कारण है, इसीलिए वो सकल कार्यों के प्रति कारण है। इसीलिए धर्म अधर्म सामान्य साधारण कारण हो जाएंगे। साधारण कारणम सकल कार्याणाम कारण भावम अनासाध्य, सभी कार्यों के प्रति जो कारण है उनको हटाकर कतिपय कार्याणाम, केवल कुछ कार्यों के प्रति विशिष्य कारणम, कारण भावम यद भजते, जो कारण भाव प्राप्त करेगा, कारण प्राप्त करेगा। कारण भाव माने कारणत्व, तस्य भाव तो तलो, कारणता या कारणत्वम कहेंगे। तो विशेषों के प्रति जो कारण होगा, विशेष कार्यों के प्रति जो कारण होगा वो केवल असाधारण कारणों में रहेगा, इसीलिए तद असाधारण कारणम। उसका लक्षण क्या है, कार्यत्व अतिरिक्त भिन्न जो है वो कार्यत्व अतिरिक्त धर्मावच्छिन्न निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताशाली यत् तद असाधारण कारणम, माने कार्यत्व से भिन्न अतिरिक्त जो धर्म है घटत्व पटत्व इत्यादि, उससे अवच्छिन्न जो कार्य है वो घट कार्य होंगे या तो पट कार्य होंगे इत्यादि। उसमें निष्ठ जो कार्यता है वो विशेष कार्यता है, विशेषों में होगी, घट में होगी या पट में होगी, ऐसे केवल घटों में होगी, केवल पटों में होगी इत्यादि। ऐसे कोई विशेष धर्म से आपने अवच्छिन्न बना दिया वो कार्य, उस कार्यता को, इसीलिए उस कार्यता से निरूपित जो कारणता होगी वो कारणता, उनका कारणता वैसी वाली कारणता शाली, वैसे वाली कारणता वाला जो होगा यथ, वो असाधारण कारण होगा। इतना हो गया कल का तार्किक भाषा। अभी जो भी पाठ में नहीं आ पाए वो भी देखेंगे, तो ये आशा करता हूँ कि स्पष्ट होगा। आगे अभी कहते हैं दंडो ही न सकल कार्याणाम कारणम भवति। दंड तो घट के लिए कारण होता है, पट के लिए नहीं होता है कारण। तो कहते हैं दंडो ही न सकल कार्याणाम कारण भवति, न जाएगा न भवति, तिंगंत के साथ जाता है न, तो दंडो ही सकल कार्याणाम कारणम न भवति, सभी कार्यों का कारण तो नहीं है दंड। दंड तो हो सकता है कि भिन्न इसमें पट में भी दंड को लेकर कुछ बांधते होंगे, ऐसे कारण हो सकता है, नहीं, पर सभी के लिए नहीं होगा। दंड तो यहाँ पे जो जिससे चक्र घुमाते हैं घट के प्रति कारण होता है, तो वो दंड जो है सभी कार्यों के प्रति कारण नहीं है, पर कारण तो है किसी के लिए। किंतु घटादि रूप कार्य विशेषणाम एवं कारणम भवति,
किंतु ये दंड क्या है, घटादि, घट इत्यादि रूप जो जो कार्य है जहाँ दंड की आवश्यकता होती है उन विशेष कार्यों के प्रति ही कारण होता है। तस्मात् दंडो घटादीनाम असाधारण कारणम इति करणम इति च उच्यते। तो असाधारण कारण हो गया कर्ण, आपने लक्षण बनाया, और उसको कह दिया व्यापार भिन्न। व्यापार भिन्न जो है उसको वैसे जो असाधारण कारण है, ये व्यापार तो नहीं है, दंड है, स्वयं व्यापार नहीं है। दंड से व्यापार होता है, दंड से चक्र घुमाने का व्यापार होता है, चक्र स्वयं व्यापार नहीं है। कपाल स्वयं व्यापार नहीं है, कपाल का संयोग जो है वो व्यापार है, किंतु व्यापार वाला है कपाल, किंतु कपाल स्वयं व्यापार नहीं है। इसलिए व्यापार भिन्नत्वे सति असाधारण कारणम करणम, इसीलिए वो कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे भी दंड क्या है, दंड स्वयं व्यापार नहीं है, तो व्यापार भिन्न है, इसलिए के तस्मात् दंडो घटादि नाम असाधारण कारणम, असाधारण कारण है। और लक्षण में टिप्पण में कह दिया था व्यापार से भिन्न भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भिन्न कुछ दोष आ जाएगा। तो माने यहाँ पे अतिव्याप्ति दोष आ रहा था, और यदि व्यापार वत्वे सती कह देंगे, व्यापार वाला कह देंगे, तो क्या हो जाएगा, तभी अव्याप्ति दोष हो रहा था। तीन प्रमाणों में नहीं जा रहा था लक्षण, तीन में जा रहा था, तीन में नहीं जा रहा था। इसीलिए क्या कहते हैं, व्यापार भिन्नत्वे सती, व्यापार से भिन्न, व्यापार भिन्नत्वे सती असाधारण कारणम करणम, ऐसे लक्षण बना दिया तो वो दंड में घट जाएगा। एवमेव प्रत्यक्ष प्रमायः ईश्वरः तद इच्छादयश्च साधारण कारणानि। तो साधारण कारण कौन से हैं, धर्माधर्म, धर्म अधर्म आदि बता दिया था। तो कहते हैं वैसे ही अभी देखिए साधारण कारण क्या होगा, घट के प्रति भी। एवं प्रत्यक्ष प्रमायाः ईश्वरः तद इच्छादयश्च साधारण कारणानि। अभी क्या है कि घट का उदाहरण दे दिया, अभी कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा कर्ण प्रत्यक्ष प्रमा के लिए, तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमायाः, उसके जो साधारण कारण क्या है, असाधारण कारण बनेगा कर्ण, और कर्ण बनेगा प्रमाण। तो प्रमा का प्रत्यक्ष प्रमायाः, प्रत्यक्ष प्रमा के लिए असाधारण कारण जो होंगे वो कर्ण होकर प्रमाण बनेगा, प्रमायाः कर्णम प्रमाणम। तो असाधारण कारण दिखा दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो होगा वो असाधारण कारण होगा प्रत्यक्ष प्रमा की ओर, तो इसीलिए प्रत्यक्ष का जो कर्ण है वो बनेगा प्रमाण, और वो कर्ण क्या होगा, असाधारण कारण होगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमा के लिए और भी कारण है, तो कहते प्रत्यक्ष प्रमायाः ईश्वरः, ईश्वर कारण है प्रत्यक्ष प्रमा के लिए। प्रत्यक्ष प्रमा तो काम नहीं करेंगे, ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो कुछ लोग प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यवहार नहीं कर पाते। तो इसीलिए ईश्वर प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा क्या, क्योंकि प्रमा का कर्ण है, बिना ईश्वर के तो प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए ईश्वर इच्छा इत्यादि भी कारण है, पर ये सभी के लिए, केवल प्रत्यक्ष के लिए कारण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमा के लिए नहीं, अनुमान के लिए भी कारण है, सभी के लिए कारण है, घटपट आदि के लिए भी कारण है। तो इसीलिए सभी प्रमाओं के प्रति भी कारण है, सभी कार्यों के प्रति कारण है वस्तुतः। इसीलिए ईश्वर और तद इच्छा, ईश्वर इच्छा, तद माने ईश्वर इच्छा, ईश्वर भी कारण है, ईश्वर की इच्छा इत्यादि भी कारण है, और वो सभी तुल्यतया सभी कार्यों के प्रति कारण है, इसीलिए उसको साधारण कारण कहेंगे, साधारण कारणानि। तो इच्छादयः के ऊपर आदि पद पे टिप्पण है 2 नंबर, कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 नंबर भी टिप्पण गया था, अच्छा असाधा, ये तो देख लिया था हमने कल। तो अभी ये व्यापार वाला इत्यादि देख लिया। दूसरा टिप्पण कहते हैं आदि शब्देन, माने ईश्वर तरिच्छादयः, तो आदि पद ईश्वर और ईश्वर इच्छा इत्यादि, आदि पद में क्या ग्रहण होगा, आदि शब्द ने ईश्वर से ज्ञानम, ईश्वर की इच्छा नहीं, ईश्वर का ज्ञान भी कारण है, ईश्वर से प्रयत्न, तो ये 3 होते हैं, ईश्वर की इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, ये 3 साधारण कारण होते हैं सभी कार्यों के प्रति, क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा प्रपंच उत्पन्न नहीं होगा। चलिए इच्छा है, जैसे देख लीजिए, इच्छा तो मुझ में बहुत कुछ है,
पर मैं बना सकता हूँ क्या? हो नहीं बना सकता हूँ। ज्ञान भी होना चाहिए कैसे बनता है ये। कि यदि मुझे घट बनाना है, घट बनाने के लिए इच्छा है, तो इच्छा से नहीं हो पाएगा, मुझे उस घट बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। अभी प्रयास से भी नहीं होगा यदि मुझे ज्ञान नहीं है कैसे बनाते, इसीलिए प्रयास को प्रयत्न कहेंगे। और घट का ज्ञान, घट का विज्ञान कैसे बनता है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ईश्वर प्रपंच का करता है, इसीलिए ईश्वर में इच्छा होनी चाहिए प्रपंच सृष्टि की। इसीलिए उपनिषद में आया है, देखकर बनाया, ईश्वर में इच्छा उत्पन्न हुई कि नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि। तो दर्शन कर कर उस ज्ञान का वो अनुमान कर सकते हम देखकर श्रुति में कि इस ज्ञान का ये माने ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया गया है कि जन्माद्यस्य अतः, ये हो गया लक्षण सूत्र उसका। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर जन्मादि यतः भवति तद ब्रह्म, यस्मात् भवति, और आदि दिया है तो जन्म माने सृष्टि प्रपंच की, जगतः जन्मादि यस्मात् यतः यस्मात् भवति तद ब्रह्म, ये सूत्र का अर्थ होगा। तो जन्म माने सृष्टि, सृष्टि फिर स्थिति और लय, तीनों आदि पद से बाकी दो का ग्रहण होगा। तो जगत की सृष्टि स्थिति और लय माने, और पंचमी लेंगे यतः, पर आदि पद से जब होगा तो भी, तो जिसके कारण सृष्टि होती है, जिसके कारण स्थिति होती है और लय होते, ऐसा भी ले सकते। नहीं तो छांदोग्य में एक मंत्र आता है तज्जलान, तज्जलान करके कह दिया। तज्जलान माने तस्मात् जाता, उससे उत्पन्न होता है, वहां पंचमी होगी, अपादाने पंचमी। तज्जलान, ज ल है, ल माने उसमें लीन होगा। तस्मिन लियते तभी सप्तमी, उसमें अधिकरण चाहिए, इसलिए तस्मिन लियते वहां सप्तमी होगा। और तज्जलान अन, अन माने अन, अन से प्राण बनता है धातु अन। तो अन से क्या लेंगे? स्थिति, स्थिति होती है प्राण माने जिससे, जिसके कारण ये न अनीते प्रणीयते ऐसे होगा। तो जिसके कारण स्थिति है, जिसके हेतु ये स्थिति है, जिसके द्वारा स्थिति की गई, तृतीया भी हो सकता है। तो ये जन्म के लिए पंचमी होगी, लय के लिए अधिकरण सप्तमी, और स्थिति के लिए पंचमी भी ले सकते, तृतीया भी ले सकते। तो अभी क्या होगा, जो उपादान कारण बनता है जगत के जन्म के लिए, और जो लय के लिए अधिकरण बनता है, और जो कर्ण इत्यादि बनकर स्थिति का भी हेतु होता है जगत का, वो है ब्रह्म। ऐसे ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया है। तो अभी ये सब हो गया, आपने कारण तो दिखा दिया, अभी कारण हो गया, पर बिना ज्ञान के सृष्टि कैसे करेगा? जन्माद्यस्य यतः, फिर शास्त्र योनित्वात् इत्यादि सूत्र आता है, उसमें शास्त्र का योनि है, इसलिए ज्ञान भी शास्त्र का योनि है, और उसमें दोनों लगता है, बहुव्रीहि लगता है। शास्त्रम योनि यस्य तद ब्रह्म। तो शास्त्र जिसका स्वरूप दिखलाता है वो ब्रह्म है, केवल शास्त्र ही दिखलाता है। और शास्त्र जिससे आया, शास्त्र का जो योनि है, कारण है, वो भी हो गया। तो उससे भी ज्ञान दिखा जाता है कि ये प्रपंच की सृष्टि घटकर्ता बिना घट के ज्ञान के सृष्टि नहीं कर सकता है, घट नहीं बना सकता। वैसे ही ये सकल कार्य प्रपंच जो है उसका आपने बता दिया, कर्ता है, सृष्टिकर्ता ईश्वर परमात्मा। तो बिना सकल ज्ञान के कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कह दिया। सर्वज्ञ होना ही पड़ेगा ईश्वर को। क्यों? क्योंकि उसने सकल प्रपंच बनाया, बिना ज्ञान के कैसे बनाया? तो ये तो देखा नहीं गया, इसीलिए अनुमान से सिद्ध होता है कि सकल सर्व ज्ञानवान सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, ऐसे सर्वज्ञ होना चाहिए ईश्वर को। वैसे ही अभी सभी का ज्ञान भी कारण बनता है, माने सभी प्रपंच के सभी कार्य जो है उसका ज्ञान भी कारण है उसके, इसीलिए वो ईश्वर के पास है।
इसीलिए ईश्वर का ज्ञान, इच्छा ही नहीं, ज्ञान भी सामान्य कारण होगा। ईश्वर प्रयत्न करेंगे तब जाकर सृष्टि होगी। वस्तुतः ज्ञान में ही घट जाएगा वेदांतियों के लिए, क्योंकि भिन्न नहीं है, उपादान कारण निमित्त कारण से भिन्न नहीं है। क्या है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमेश्वर है, इसीलिए ज्ञान ही वस्तुतः उपादान बनकर कार्य उत्पन्न करता है। किंतु तर्क में देखेंगे तो दो भिन्न बनाएंगे, कहेंगे ज्ञान भी कारण है, प्रयत्न भी कारण है। वस्तुतः प्रयत्न क्या है ना, ये उपादान कारण नहीं है। प्रयत्न माने जो बुद्धि में क्रिया होती है कि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ज्ञान तो ऐसे बनता है, पर अभी मैं कार्य करने जा रहा हूं, ये ऐसे बनाऊंगा, उसको जैसे वो मन में जो ब्लूप्रिंट होगा उसको प्रयत्न कहेंगे कि अभी करेंगे। तो जो यत्न है वो वस्तुतः क्या कहते हैं उसको, शारीरिक यत्न नहीं है, इट्स नॉट अ फिजिकल एफर्ट, तो उसको प्रयत्न कहते हैं। इसको शाब्दी भावना इत्यादि मीमांसा ग्रंथ में कहते हैं। तो ये आदि शब्द है ना, ईश्वर से ज्ञानम, आदि उसके पहले क्या आ गया, ईश्वर पहले, फिर तद इच्छा, ईश्वर इच्छा, फिर ईश्वर ज्ञान, फिर ईश्वर प्रयत्न, फिर सामान्य कारण काल होगा, दिक् होगा, अदृष्ट, अदृष्ट माने धर्म अधर्म इत्यादि। फिर जिन जिन वस्तु का घट बनाना है तो घट का प्रागभाव होना चाहिए। तर्क के भाषा, यदि घट पहले से है तो उसको कैसे उत्पन्न करेंगे। तो घट जो बना रहा है, कुलाल घट बना रहा है, वो घट नहीं होना चाहिए पहले, क्योंकि नहीं तो बनाने के बाद भी फिर बन जाएगा। यदि पहला घट बनाता है तो घट बना दिया, घट एक बोलेंगे उसको, क घट, क ख ऐसे कहते, तो क घटा क बना दिया, तो घट क जो बन गया, उसके बाद फिर से घट क बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। दूसरा घट बनेगा, ख बनेगा, ग बनेगा, किंतु क घट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अभी वो घटक क का प्रागभाव नहीं है, इसीलिए कहेंगे घट का प्रागभाव भी कारण है। प्रागभाव माने घट जो बना रहे हैं वो नहीं है, उसका प्रागभाव। प्रागभाव कुछ अभाव में चार भेद करते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसभाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत अभाव। तो प्रागभाव कारण बनता है घट के लिए, घट के उत्पत्ति के प्रति। फिर क्या है कि घट बनाने में कोई प्रतिबंधक होगा तो उसका, वो प्रतिबंधक होगा तो नहीं होगा। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि जलानी है तो उसमें काष्ठ चाहिए, तो लकड़ी है तो लकड़ी को घिसेंगे, जैसे लकड़ी को घिसकर उसमें से अग्नि उत्पन्न कराते हैं। तो चलिए आपने आग लगा दी करके कि उसको जलाना है, किसी इससे जला रहे आप, समझिए जो भी है वो सब कारण है आपके पास, किंतु क्या है, लकड़ी गीली है तो नहीं जलेगा। लकड़ी गीली है तो, पूरी गीली है तो नहीं जल पाएगा, तो जल क्या प्रतिबंधक है उसके लिए। पर तर्क में क्या उदाहरण देते हैं, इसमें मणि का उदाहरण देते हैं कि चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि अग्नि उत्पन्न करने नहीं देता। अग्नि जो दाहक है, जलाने के लिए जलाते, अग्नि से जलाते, तो अग्नि है आपके पास, अग्नि को उत्पन्न, अग्नि है। तो पहले इत्यादि, पहले काल में ऐसे होता था कि अग्नि से जला देते थे किसी को, तो उसके पास वो क्या है कि एक चंद्रकांत मणि होता है। वो मणि क्या है कि वो आग का प्रतिबंधक होता है। मंत्र इत्यादि समझ लीजिए, मंत्र भी होते हैं, मंत्र का भी चर्चा होती है कि किसी के पास ऐसी मंत्र शक्ति है कि वो आग से नहीं जलेगा, तो जब तक वो मंत्र का प्रभाव है तब तक आग जल ही नहीं पा, आग लाएंगे तो भी वो दहन नहीं हो पाएगा। तो दहन माने जलने की ओर, जलाना कार्य है, तो जलाना चाहते हैं आप, पर वो जल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि चंद्रकांत मणि है। तो अभी उसका विरोधी और एक मणि होता है, सूर्यकांत मणि, वो उसका विरोधी है। तो सूर्यकांत मणि क्या कर देता है, कुछ जलाने की शक्ति को बढ़ा देता है, मीमांसा कहेंगे शक्ति को बढ़ा देता है, पर उत्तेजन कर देता है। तो चंद्रकांत मणि होगा, पर जलाने के वाले पास यदि सूर्यकांत मणि होगा तो फिर भी जला देगा। तो ऐसे कुछ चर्चा होती है, तर्क ग्रंथ में देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या देखा, प्रतिबंधक अभावश्च, तो ये चंद्रकांत मणि ही देखेंगे अभी, वो दहन के प्रति क्या है, प्रतिबंधक है। चंद्रकांत मणि होगे तो वो दहन नहीं हो पाएगा, आग हो तो भी वो जला नहीं पाएगा, तो इसीलिए प्रतिबंधक का अभाव होना चाहिए।
तो प्रतिबंधक अभावश्च, ये भी कारण बनता है। इति सप्त गृह्यन्ते। तो अभी क्या कह दिया, आदि शब्द ने ईश्वरस्य ज्ञान, ईश्वरस्य प्रयत्न, कालः, दिक्, अदृष्टम, प्रागभाव, प्रतिबंधकाभावश्च सप्त गृह्यन्ते। तो सभी के लिए उसी का प्रागभाव कारण होगा और प्रतिबंधक भी उसके लिए जो है उसका अभाव भी कारण होगा, इसलिए उन दोनों को भी जोड़ दिया। अदृष्ट माने धर्माधर्म इत्यादि जो है अदृष्ट, वो 3, दिक् और काल 2, 5 हो गए, और आदि पद से क्या है, ज्ञान प्रयत्न, ईश्वर से ज्ञान प्रयत्न, फिर काल, दिक्, अदृष्टम, प्रागभाव, प्रतिबंधकाभावश्च इति सप्त गृह्यन्ते। अमी ईश्वरादयः नव सर्व कार्याणाम साधारण कारण। पहले 2 कह दिया था, ईश्वर और तरिच्छा, ईश्वर इच्छा, तो उन सबको मिलाकर हो जाएंगे 9। तो ये 9 साधारण कारण होते हैं। ये हो गया 2 नंबर टिप्पणी। आगे पन्ना पलट देते हैं थोड़ा आज, यदि हो सके तो ये हो गया 2 साधारण कारण। यस्माद् ईश्वरादय सकल कार्याणि प्रति कारणानि भवन्ति। ये कार्याणि है, पहला वाला क्या है, सकल कार्याणि है, द्वितीयांत प्रति का के साथ जाएगा। सकल कार्याणि प्रति, सकल कार्यों के प्रति, यस्माद् ईश्वरादय, ईश्वरादि 9 जो है ये कारणानि भवन्ति। ये कारणानि है क्या, प्रथमा में कारण होते हैं। यस्माच्च, और क्या, और एक हेतु, यस्माच्च न किंचिदपि कार्यम ईश्वरादिकम विना उत्पद्यते। ये न जाएगा उत्पद्यते के साथ, तो यस्माच्च किंचिदपि कार्यम, कोई भी छोटा भी कार्य हो वो ईश्वरादिकम विना न उत्पद्यते, ईश्वरादि काल इत्यादि के बिना नहीं उत्पन्न होता है। तस्माद् ईश्वरादय साधारण कारणानि, इसीलिए ईश्वरादि 9 जो है उनको साधारण कारण कह दिया सभी कार्यों के प्रति। चक्षुरादीनि इंद्रियाणि प्रत्यक्ष प्रमाम प्रति असाधारण कारणानि। असाधारण कारण तो दे दिया, चक्षुरादि इंद्रिय जो है, चक्षुर इंद्रिय होगा चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए, चाक्षुष प्रत्यक्ष उसको कहेंगे प्रमा। तो वो जो प्रमा है, चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमा जो है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति क्या हो जाएगा, चक्षुर इंद्रिय प्रमाण हो जाएगा। असाधारण कारण है, प्रति असाधारण कारणानि, इसलिए प्रमाण कह देंगे। चक्षु हो जाएगा प्रमाण, किसके प्रति, चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति। श्रोत्रेंद्रिय हो जाएगा शब्द के प्रति, इत्यादि ऐसे इंद्रिय, एक एक प्रत्यक्ष के प्रति कारण होगा। ये सब क्या है कि असाधारण कारण होगा, क्योंकि एक इंद्रिय दूसरे के लिए, प्रमा के लिए कारण नहीं होता। तो चक्षुरादीनि इंद्रियाणि प्रत्यक्ष प्रमाम प्रति असाधारण कारणानि, ये हो जाएंगे असाधारण कारण। सो साधारण कारण, अभी साधारण कारण होंगे कि नहीं, ईश्वरादि होंगे, प्रमा के प्रति भी होंगे। अतस्तानि प्रत्यक्ष प्रमाम प्रति कर्णानि च भवन्ति। तो ये कर्ण भी है, क्योंकि असाधारण कारण है चक्षुरादि इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति, इसीलिए वो असाधारण कारण है, इसीलिए कर्ण भी हो जाएंगे। लक्षण हो गया असाधारण कारणम कर्णम, इसीलिए उनको कर्ण भी कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति। एवं च, और आपका लक्षण क्या है, जो असाधारण कारण है वो कर्ण है, और दूसरा लक्षण है जो प्रमा का कर्ण है उसको प्रमाण कह देंगे। इसीलिए क्या है, एवं च चक्षुरादीनि इंद्रियाणि प्रत्यक्ष प्रमाणानि इति उच्यन्ते। तो प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, चक्षुरादि इंद्रिय होंगे प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति, चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुर इंद्रिय हो जाएगा असाधारण कारण, इसीलिए कर्ण बनेगा और इसीलिए प्रमाण भी बन जाए। तो चक्षु को क्या कहेंगे, प्रमाण। किसके लिए, चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए, माने दृष्टि के लिए, जो भी देख रहे हैं उसके लिए। ये हो गया 212। 213 में कहते हैं प्रमात्र प्रमाण प्रमा प्रमेय चैतन्यानि। क्या हो गया, प्रमाता 1, दूसरा हो गया प्रमाण, 3 हो गए प्रमा। ये 3 गिनते, कौन से, नहीं प्रमा नहीं, प्रमाता प्रमाण और प्रमात प्रमाण और प्रमा, प्रमाता प्रमाण प्रमा, हाँ, या प्रमात नहीं, प्रमात प्रमाण और प्रमेय, या प्रमात देखिए प्रमाण जो है ना, यहाँ पे प्रमाण दे दिया, प्रमाण या आपको प्रमा, दोनों में से कोई तो एक गिनते हैं।
त्रिपुटी के लिए प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, इसको त्रिपुटी कहेंगे, या प्रमाता, प्रमा और प्रमेय, इसको त्रिपुटी कहेंगे। प्रमा माने वो जो क्रिया चल रही है, और वो क्रिया के बिना अब प्रमा उत्पन्न करने के लिए प्रमाण है, इसीलिए प्रमाण को जोड़ देते। वस्तुतः प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय को त्रिपुटी कहते हैं। उससे प्रमा उत्पन्न होती है प्रमाण के द्वारा। तो चौथा हो गया। तो ये चार। और चैतन्य, चैतन्य भी है, क्योंकि प्रमाता कौन है? ये अविद्या या अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को प्रमाता कहेंगे। प्रमाण क्या है? अंतःकरण विशिष्ट वसु प्रमाण में वो वृत्ति जो है, अंतःकरण में वृत्ति बनेगी। तो यहाँ पे जो प्रमाता कौन है? वस्तुतः प्रमाता है प्रतिबिंब जो अंतःकरण में बन गया चैतन्य का, इसलिए चैतन्य तो चाहिए उसके लिए भी। और प्रमाण क्या है? अंतःकरण में इधर तो इंद्रिय बता दिया, किंतु प्रमाण चक्षुर इंद्रिय भी होगा, और अभी लक्षण बताएंगे, इनका सबका लक्षण बताएंगे। और हर एक के साथ एक चैतन्य जुड़ा है, माने जैसे अवच्छेदक हमने धर्म देखा था, कार्यत्व अवच्छिन्न, घटत्व अवच्छिन्न, कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न, अवच्छेदक धर्म होते। तो वैसे ही हम किसी को तो विशेषण या कुछ एक धर्म को लेकर आप चैतन्य को देखेंगे, एक कुछ तो विशेष को लेकर चैतन्य को देखेंगे, तो चैतन्य का वो अवच्छेदक हो जाएगा। इसीलिए कहेंगे प्रमातृत्व अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणत्व अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमेयत्व अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमात्व अवच्छिन्न चैतन्य। ऐसा धर्म को लेकर चैतन्य का भी अवच्छेदक धर्म लेकर एक ही चैतन्य को विशेष रूप में देखेंगे। तो इसीलिए ये सब चैतन्य क्या है? वस्तुतः ये चैतन्य हटके बहुवचन नहीं बनेगा, चैतन्य तो वस्तुतः एक ही है। तो ये बहुवचन कैसे बन गया? चैतन्यानि। तो ये प्रमात्र चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमा चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, ऐसे चार चैतन्य को लेकर बहुवचन कर दिया। तो ये विशेष कुछ प्रमाता उसका अवच्छेदक होगा, प्रमाण अवच्छेदक होगा, वैसे धर्म से प्रमातृत्व प्रमाणत्व से के अवच्छेदक धर्म को लेकर चैतन्य को देखेंगे तो चैतन्य में भेद होगा, वस्तुतः नहीं होगा, आध्यासिक भेद होगा। चर्चा के लिए या तो अभ्यास के लिए, विचार के लिए चैतन्य को एक भिन्न दृष्टि से देखेंगे, भिन्न भिन्न दृष्टि से देखेंगे। तो अभी कहते ननु वेदांत सिद्धांते यहाँ पे चक्षु उकार गया है, होना चाहिए चक्षुरादि इंद्रियाणी, चक्षर है, चक्षु होना चाहिए। चक्षुरादि इंद्रियाणाम प्रत्यक्ष प्रमा कारणत्व न युज्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है आपने कह दिया प्रमाकरणम प्रमाणम, और इंद्रिय हो गए चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षुर इंद्रिय प्रमाण हो गया। ऐसे आपने पहले 212 के अंत में बताया था। अभी कहते ये ठीक नहीं है, न युज्यते, ठीक नहीं है। न युज्यते माने ये तर्क सिद्ध नहीं है, माने युक्ति युक्त नहीं है। पहले भी आया था न युज्यते के लिए प्रश्न आया था, माने योग्य नहीं है। योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि युक्त नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? पूर्व पक्षी कहता है तथा ही, आगे विश्लेषण करता है उसके आक्षेप का, तथा ही वेदांत सिद्धांते चत्वारस चैतन्य भेदा सन्ति। आपने चैतन्य में चार भेद कर दिए समझने के लिए, प्रक्रिया के लिए। क्या है वो? प्रमातृ चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, प्रमीति चैतन्यम, अथवा प्रमा चैतन्यम। प्रमीति और प्रमा एक ही है, अर्थ शब्द भेद है केवल। प्रमा चैतन्य कहेंगे या तो प्रमिति चैतन्य, और प्रमेय चैतन्यम अथवा विषय चैतन्यम। जो विषय है वही प्रमेय है, तो विषय चैतन्यम कहेंगे या प्रमेय चैतन्य। तो हो गया प्रमातृ चैतन्यम या प्रमातृगत चैतन्यम करके कहते हैं। प्रमातृ चैतन्यम मध्य पदलोपी भी कह सकते हैं, और प्रमातृ चैतन्य हो जाएगा। फिर प्रमाण चैतन्यम, प्रमेय चैतन्यम या प्रमिति चैतन्यम, और प्रमेय चैतन्यम या विषय चैतन्यम। ऐसे आपने चार भेद किए। वेदांत मते प्रमा नाम चैतन्यम एव। और प्रमा क्या है? वस्तुतः मुख्यार्थ क्या है प्रमा का? ज्ञान माने क्या? चैतन्य ही, क्योंकि आपका लक्षण आपने श्रुति से दिखला दिया, सच्चिद आनंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञानम माने जो चित
ज्ञानम है वो ब्रह्म है। तो ज्ञान यदि चैतन्य है और ब्रह्म है तो आपका प्रमा ज्ञान चैतन्य ही है वस्तुतः। वेदांत मते प्रमा नाम चैतन्यम, तच्च चैतन्यम नित्यम, वो तो चैतन्य नित्य है। आप कहते हो प्रमा का कर्ण जो है वो प्रमाण है, ठीक। प्रमा माने ज्ञान, तो ज्ञान उत्पन्न होने के लिए साधन कर्ण जो है, असाधारण कारण होकर जो कर्ण बन रहा है उसको आपने प्रमाण कह दिया। चक्षुरादि इंद्रिय प्रमाण हो जाएंगे प्रत्यक्ष प्रमा के लिए, ऐसे आपने कहा। पर प्रमा क्या है? चैतन्य है सिद्धांत में, और चैतन्य की तो उत्पत्ति नहीं होती है। तो प्रमा के उत्पत्ति के लिए प्रमाण कर्ण प्रमाण बनेगा। प्रत्यक्ष आप जो कह रहे हैं वो क्या है? प्रमा क्या है? चैतन्य। तो चैतन्य जो उत्पन्न ही नहीं होगा उसके लिए आपको आप कर्ण कहाँ ढूंढेंगे? तो कहते हैं प्रमा नाम चैतन्य में वो तच्च चैतन्यम नित्यम न इंद्रिय जन्यम। वो प्रमा जो आप कह रहे वो चैतन्य है सिद्धांत में, चैतन्य तो इंद्रिय जन्य नहीं है। और आप कह रहे प्रमा आपका चैतन्य जन्य ऐसे अर्थ हो, चैतन्य जो है वो जन्य ऐसे अर्थ बना रहे आप, वो तो होगा नहीं क्योंकि नित्य है चैतन्य। तो प्रमा का कर्ण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमा का कर्ण है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, वो कह दिया चक्षुर इंद्रिय। तो चक्षुर इंद्रिय इत्यादि कर्ण बनकर जो उत्पन्न कर रहे हैं वो प्रमा उत्पन्न करके आप कहते हैं। पर आपने प्रमा का अर्थ कह दिया चैतन्य, ज्ञान है वो सिद्धांत में चैतन्य, चैतन्य की तो उत्पत्ति नहीं होती। इसका अर्थ हो गया प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। यदि प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती तो उसका कर्ण कहाँ रहेगा? ठीक है ना, आक्षेप तो ऐसा है। तो कहते तच्च चैतन्यम नित्यम न इंद्रिय जन्यम, माने इंद्रिय जन्यम नास्ति, चैतन्यम इंद्रिय जन्यम नास्ति। क्यों? नित्यत्वात्, चैतन्यस्य नित्यत्वात्। तस्मात् न इंद्रियम तत्कर्णम इति चेत, इसीलिए इंद्रिय उस प्रमा का कर्ण नहीं होगा, कारण नहीं होगा, कर्ण नहीं होगा। इसीलिए इंद्रिय कारण नहीं है, कर्ण नहीं बनेगा, प्रमाण भी नहीं बनेगा। तन्न चैतन्यस्य प्रमात्व आपादिका वृत्तिरपि प्रमा इत्युच्यते। और क्या कहते हैं? तन्न, ये तन्न सिद्धांति कह रहा है। अभी ये आक्षेप कह दिया इति चेत तक आक्षेप हो गया पूर्व पक्षी का। वो क्या कह रहा है कि प्रमा का कर्ण प्रमाण करके आपने लक्षण बना दिया, और उसका उदाहरण दे दिया प्रत्यक्ष प्रमा, चाक्षुष प्रत्यक्ष इत्यादि का प्रमा होगा चक्षुर इंद्रिय। अभी प्रमा माने चैतन्य सिद्धांत में, और चैतन्य नित्य है। तो चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, माने प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी, तो उसका कर्ण कहाँ होगा? इसीलिए चक्षुर इंद्रिय इत्यादि आपने जो प्रमाण कह दिया कर्ण है, कारण है, असाधारण कारण है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षुर इंद्रिय प्रमाण बन जाएगा, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रमा तो चैतन्य है, चैतन्य नित्य है, चैतन्य उत्पन्न नहीं होगा, माने प्रमा उत्पन्न नहीं होगी, और उसके लिए कर्ण की अपेक्षा ही नहीं है, कारण की अपेक्षा नहीं है। जो नित्य हो कैसे, उसके लिए क्या कारण होगा, क्या कर्ण होगा? नहीं होगा। इसीलिए ये ठीक नहीं है। इति चेत तन्न कहता है सिद्धांति, वो ठीक नहीं है आक्षेप। क्यों? चैतन्यस्य प्रमात्व आपादिका वृत्तिरपि प्रमा इत्युच्यते। ये तो आपने मुख्य सिद्धांत कह दिया, ठीक है, हम मानते हैं, किंतु वो वृत्ति से, जो वृत्ति के दृष्टि से हम चैतन्य को देख रहे, केवल चैतन्य को नहीं देख रहे, अवच्छेदक है कोई। तो कहते हैं प्रमा जब भी व्यवहार कर रहे हैं तभी प्रमा चैतन्यम कह रहे। क्यों? आप किसी में भी विशेषण क्यों जोड़ते हो? यदि एक ही है तो उसको विशेषण की अपेक्षा नहीं है। अभी सामने पुष्प है, भले ही वो रक्त है, रक्त वर्ण का है, और कोई आप कह रहे हो किसी को, अच्छा वो पुष्प ले आओ, तो दो फूल ले आओ, पुष्प ले आओ कहेंगे तो पर्याप्त है। वो नहीं पूछेगा कौन सा फूल ले आओ, सामने एक ही है, एक ही है, तो आपको विशेषण की आवश्यकता नहीं है। यदि दो फूल है, दोनों रक्त है, तभी क्या विशेषण लगाएंगे? रक्त फूल ले आओ कहेंगे तो कहेगा कौन सा वाला? दोनों रक्त वाले, दोनों लाल है, तो आपको कहना पड़ेगा वो बड़ा वाला है, छोटा वाला है, ऐसा कुछ कहना पड़ेगा, उसको विशेषण बनाएंगे। यदि रंग भिन्न है, कहेंगे रक्त वाला है नील वाला, तो कहेंगे रक्त ले आओ, रक्तम पुष्पम या रक्त पुष्पम करके समास बना देंगे। तो यहाँ पे भी चैतन्य जो कहा है कि शुद्ध चैतन्य को की बात नहीं कर रहे हैं,
प्रक्रिया के लिए हमने प्रमा चैतन्य, इसलिए आपने भी जब पूर्व पक्षी को कह रहे, आपने भी जब आक्षेप किया तभी आपने चार चैतन्य करके कह दिया ना, तो चारों चैतन्य में भेद कर दिया। चैतन्य तो वस्तुतः एक ही है, तो वो चैतन्य नित्य है। तो आप जब भी एक दृष्टि से एक विशेषण को लेकर आप भिन्नता देख रहे हो, दूसरे से भिन्न करने के लिए विशेषण जोड़ेंगे। वैसे प्रमा चैतन्य कह दिया तो क्यों कह दिया? वो शुद्ध चैतन्य नहीं है। प्रमा चैतन्य बाकी चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य, प्रमेय चैतन्य से भिन्न है, इत्यादि से भिन्न है, इसीलिए हमने प्रमा चैतन्य जोड़ा है। तो आप प्रमा चैतन्यम कहकर ये नहीं कह सकते प्रमा ही चैतन्यम करके नहीं कह सकते। कर्मधारय आप बना रहे हो प्रमा एवं चैतन्य, वैसा नहीं है। वो कहेंगे प्रमा अवच्छेदक है उसका, चैतन्य का। वो विशेषण विशेष भाव है दोनों में, ऐसे भी देख सकते हैं, भिन्नता कर रहे दूसरे से, इसीलिए कहते हैं तन्न। क्यों? चैतन्य से प्रमात्व आपादिका वृत्ति, जो वृत्ति है वो चैतन्य में प्रमात्व, चैतन्य प्रमा जब ये कहते हैं चैतन्य को प्रमा के रूप में देख रहे हैं, उस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये ज्ञान उत्पन्न ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए प्रमात्व होगा उसमें, प्रमात्व अवच्छिन्न चैतन्य होगा। तो प्रमात्व जो प्राप्त करा रहा है वो कौन प्राप्त करा है? प्रमात्व चैतन्य में। प्रमात्व करके जो धर्म है वो चैतन्य में कभी आएगा? जब भी हम उसको वृत्ति की दृष्टि से देखेंगे। इसीलिए कहते हैं वृत्तिरपि आपादिका, माने वृत्ति ही उसमें चैतन्य में प्रमात्व धर्म डाल दिया वृत्ति ने। जैसे कि प्रक्रिया में हम देख रहे वृत्ति जब भी उत्पन्न होती, घटाकार वृत्ति जब भी उत्पन्न हुई तभी वो घट प्रमा कहेंगे, चैतन्य को ही घट प्रमा कहेंगे। कभी जब ये वृत्ति है तो वृत्ति में चैतन्य के साथ जुड़कर है, क्योंकि चैतन्य का अवच्छेदक बन रहा है, अवच्छेदिका बन रही है, इसीलिए प्रमात्व आपादिका वृत्ति हो गई है, इसीलिए इसको हम प्रमा कहते हैं। तो ये चैतन्य, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान माने वस्तुतः वो मुख्य अर्थ में ज्ञान नहीं है, मुख्य अर्थ में ज्ञान तो चैतन्य ब्रह्म ही है, चिद ब्रह्म ही है, किंतु प्रक्रिया में हम उसको वृत्ति के उपाधि को लेकर, वृत्ति से जुड़ गया उपाधि को लेकर, या उसको गौण प्रयोग में उसको प्रक्रिया बनाने के लिए हमने वृत्ति को भी प्रमा कह दिया, ज्ञान कह दिया। तो इसीलिए प्रमा इति उच्यते। तन्न माने उसका आक्षेप ठीक नहीं पूर्व पक्ष। क्यों? क्योंकि चैतन्य से प्रमात्व आपादिका वृत्तिरपि प्रमा इत्युच्यते। अपि माने आप ठीक कहते हो, चैतन्य को प्रमा कह दिया, पर वृत्ति को भी हम प्रमा कहते हैं। ज्ञान केवल चैतन्य ही ज्ञान नहीं है, प्रमा माने ज्ञान, तो वृत्ति को भी हम गौण प्रयोग में और प्रक्रिया में तो मुख्य ही कहेंगे, प्रक्रिया बना रहे तो प्रक्रिया में वृत्ति को ही हम प्रमा कहते हैं। तस्याह वृत्ते इंद्रियम करणम, इसलिए चैतन्य जो नित्य है, मुख्य ब्रह्म, उसको कोई कर्ण अपेक्षित ही नहीं है। वो तो ठीक है आपका आक्षेप, पर हमने वो ऐसा कहा ही नहीं है। आपका प्रश्न ठीक है, पर वो ठीक कभी होता? वैसे जब भी हम कहते तभी वो आपका प्रश्न ठीक है। हमने ऐसा कहा ही नहीं कि नित्य चैतन्य के लिए कर्ण की अपेक्षा है। हम कह रहे हैं कि जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है उसको प्रमा कह रहे हैं हम, उसको भी प्रमा कह रहे हैं, और यहाँ उसी को प्रमा कह रहे हैं, इसलिए उसको कर्ण की अपेक्षा है, क्योंकि वो वृत्ति तो जन्य है, वृत्ति तो उत्पन्न होती है। घट जो भी विषय बनता है तभी वृत्ति उत्पन्न होकर घटाकार वृत्ति बनती है, उसको हमने प्रमा कह दिया। उसके लिए कौन सा कर्ण है? वो असाधारण कारण है। और कौन असाधारण कारण है? चक्षुर इंद्रिय से घट देख रही है, घटाकार वृत्ति बने से चक्षुर इंद्रिय ही उसका असाधारण कारण होकर कर्ण बनकर प्रमाण बनेगा। तो इसलिए तस्या वृत्ते इंद्रियम कर्णम, और असाधारण कारण होते हुए कर्ण है, और वही प्रमाण भी है। अभी आगे प्रमात्र चैतन्य इत्यादि में भेद देखेंगे अगले पाठ में परसों। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं रूपयो अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मापारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तो नीति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न है तो कल देखेंगे, एक बार देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं वो लक्षण, और कोई प्रश्न है तो कल पूछिए, बाकी आगे सहज है। नमस्ते, धन्यवाद।